मेरी ट्रिप का ये सेकंड लास्ट डे है और ऑलमोस्ट ट्रिप अब ख़त्म होने को ही है। 10 दिन की ट्रिप थी और करीब 10,000 रुपए में ये अगर सब सही रहा तो निपट जाऊँगा मैं इसमें, अगर मैं इसमें फ़्लाइट चार्ज और डॉक्यूमेंट चार्ज ऐड ना करूँ तो। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं श्रीलंका में, जिस वजह से हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ गई है। अब यही लगा लो मैंने $100 दिए और करीब उसकी वैल्यू मुझे 32,000 रुपए मिल गई, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक बिल्कुल बेस्ट टाइम था मेरे लिए यहाँ पे आने का। और उसके अलावा टूरिस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं, टूरिस्ट भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कई देशों के लोगों से मिला, अगर दिमाग में थोड़ा ज़ोर डालूँ तो मैं पूरा यूरोप ही घूम चुका हूँ, इतने सारे लोगों से मैं इस वक़्त मिल चुका हूँ। एज़ अ सोलो ट्रैवलर मेरे को यहाँ पे आना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी कल्चरल एक्सचेंज किए। और इसके अलावा आप साइट सीइंग की बात कर लीजिए तो मैं यहाँ पे शहरी तौर तरीके भी देखे, कुछ बीचेज़ भी देखे यहाँ पर, तो कई वाइल्ड लाइफ़ भी देखी। फुल ऑफ एडवेंचरस रही है मेरी ये ट्रिप। तो एक-एक पल इस पूरी सीरीज़ का बड़ा ही सुंदर होने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा पहले एपिसोड से ही आप इस मेरी पूरी श्रीलंकन सीरीज़ को फ़ॉलो करने लग जाइए और एक-एक पल को एन्जॉय कीजिए। तो जैसा मैं पहले कहता ही हूँ, शुरुआत होगी शुरुआत से। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुशील एट ट्रैवल मेनिया। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी नेपाल की सीरीज़ अभी चल ही रही होगी, तो उस वक्त मैंने सिर्फ 2 कदम आगे रखे थे इंडिया से और मैं पहुंच गया था नेपाल। इस बार मैं रखने वाला हूं 4 कदम, या यूँ बोले कि फ़्लाइट से मैं जा रहा हूं श्रीलंका। इस वक्त सारा प्रोसेस मेरा पूरा हो चुका है अपने मेन गेट की तरफ, जहाँ से फ़्लाइट निकलेगी वहीं पर मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। करीब रात के 9:15 बज रहे हैं और 10 बजे का मेरा डिपार्चर टाइम है मेरी फ़्लाइट का यहाँ से। मुझे अभी भी याद है 2012 में मुझे टर्मिनल 3 में आने का मौका मिला था दिल्ली के इस एयरपोर्ट में, तो करीब 10 साल हो गए मुझे। अब दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ और 10 साल के अंदर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 काफ़ी बदला लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और शुरू में जैसे ही एंटर किया तो मेरी आँखें तो चकाचौंध हो गई। खैर, कम टू द पॉइंट, जैसे मेरा बोर्डिंग पास मैंने लिया तो मैं सीधा इमिग्रेशन लाइन पे लग रहा था, तभी मुझे बोर्डिंग पास वाले डिपार्टमेंट से कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला आपको आरआर के लिए सिलेक्ट किया गया तो इसको वापस आना पड़ेगा। तो मैंने बोला लगा पता नहीं क्या आरआर होता क्या है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो कोई कस्टम चेक वैक है जिसके लिए उन्होंने मुझे वापस बुलाया है। तो फिर वो मुझे अलग रूम में ले गए। बैंक्ड अब रोड देखा है मैंने, नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में आता है, जिसमें मुझे पता है कि कस्टम के लोगों किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो इतना मुझे मालूम है, अगर आपके दिल में ज़रा सा भी खोट है, ज़रा सा भी कुछ क्राइम करने जा रहे हो आप, तो डेफिनेटली दे विल कॉट यू। अगर बिल्कुल जेन्युइन हो तो फिर तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो जब मुझे वो कस्टम डिपार्टमेंट में ले गए तो वहाँ पे देखा काफ़ी मोस्टली जितने भी लोग थे सोलो ट्रैवलर जो थे उनको वहाँ पे आरआर के लिए रोका गया था। तो जैसे मैं अंदर गया तो शुरू में तो नर्वसनेस रहती है क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हो, लेकिन जब मैं गया अंदर तो उनके सवाल जो थे, सबसे पहले मुझे पूछा कि कोलंबो में आप क्या काम करते हो। तो मैंने वही कहा कि भाई मैं कोलंबो में रहता नहीं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। कहते कहाँ से हो, मैंने कहा मैं हूँ गढ़वाल से लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। कहते दिल्ली में क्या काम करते हो, तो मैंने बताया मैं इस फलाना कंपनी में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है ये। तो उन्होंने बोला और भी कई बातें हुई छोटी मोटी, उन्होंने मुझसे वो एक्चुअल में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहीं नर्वस हो रहा हूँ या कहीं फंबल हो रहा हूँ या नहीं। तो ये उनका मेन मोटो होता है लोगों को जज करने का, जितना मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने पूछा कि भाई तुमने आइटनरी बनाई है, कैसे कैसे घूमने वाले हो। तो मैंने कहा हाँ, गूगल यूट्यूब में देख के पता चला मुझे कैसे आइटनरी बनानी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कितने दिन के लिए जा रहे हो, मैंने बोला 9 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो रिटर्न फ़्लाइट है, मैंने कहा हाँ जी है। फिर काफ़ी छोटी मोटी इधर उधर की बात करने के बाद आखिरी का जो उनका जो फाइनल टच था ना, उसमें उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आपका प्रोफाइल देख के मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि फाइनली मैंने वो थ्रू कर लिया। और उसके बाद बस मैं अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ गया हूँ। इस नॉइज़ को पहले कम होने देते हैं।
तो बस अब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी की सारी डन हो चुकी है। बस अब थोड़ी सी भूख लग रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं अपना गेट देख लूँ जहाँ से मेरी फ़्लाइट को मूव होना है, उसके बाद वापस जाके खाना वाना खाऊंगा। कुछ देखते हैं यहाँ पे KFC मैकडॉनल्ड है यहाँ पे खाने के लिए, तो वो खाने के बाद मैं वापस यहीं पर आके बैठूँगा। इमिग्रेशन की बात करूँ तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, मास्क उतार के मेरी शक्ल देखी और स्टैम्प लगा दी। बस उसके बाद जो मैंने आपको बताया RR प्रोसेस वो फॉलो हुआ था। फ़िलहाल हूँ मैं एक स्पेस में जहाँ पे खाने की काफ़ी आपको वैरायटी मिल जाएंगी, और मैं इस वक्त हूँ एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो मैं इस वक्त KFC। कस्टम के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं थ्रू हो जाऊं कोलंबो में भी सारा इमिग्रेशन प्रोसेस जो पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे। एयर इंडिया में मेरा ये पहला ट्रैवल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप? तो भाई मैं कोलंबो एयरपोर्ट में लैंड कर चुका हूँ इस वक्त, और एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ। अगर आपको जैसे आप लेट नाइट यहाँ पे पहुँच रहे हो और आपको कहीं विश्राम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी है तो आपको बता दूँ, यू जस्ट नीड टू कम आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट। और काफ़ी चेयर्स है आपको बैठने के लिए। करीब 2-2:30 बज रहे हैं इस वक्त, और सुबह 6 बजे तक मैं थोड़ा इधर ही रहूँगा क्योंकि मेरा करीब 2 बजे का चेक इन है मेरे होटल में। अब यहाँ से फ्री होने के बाद 10-12 घंटे के लिए मैं दोबारा एक पूरे दिन का पे करना नहीं चाहता। तो जैसे ही मॉर्निंग हो जाएगी तो करीब यहाँ से 1 घंटे का सफ़र होगा बस से, और मैं बस से ट्रैवल करके अपने होटल पहुँचूँगा। वहीं पे बैग रख के पहले सिटी एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद चेक इन करूँगा। करीब 2 महीने पहले मैं फ़्लाइट ढूंढ रहा था यहाँ पे आने की, तब रेट करीब 16,000 दिखा रहा था। रिटर्न फ़्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। और 2 महीने के डिफरेंस में मैं अभी बुक नहीं करना चाहता था फ़्लाइट, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है। तो फाइनली मुझे एयर इंडिया की फ़्लाइट मिल गई, जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 18,200 रुपये। तो ओवरऑल कहूँगा मैं टाटा एयर इंडिया के साथ मेरा ये सफ़र काफ़ी अच्छा था। तो भाई खाली बैठे बैठे मॉर्निंग तक यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ। तो मुझे अभी एक भाई साहब मिले जिनका यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस था, तो वो मुझे ले गए अपने पास। तो मुझे बोलने लगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो मैंने बताया भाई मेरे पास 9 दिन का ये मेरा प्लान है, और भाई मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मुझे बता दीजिए कि आप कितना चार्ज करोगे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक पर्सनल कैब दे देंगे, जिसमें आपको यहाँ से कोलंबो, फिर कैंडी, नुवारा एलिया, फिर एला, फिर गॉल ले जाते हुए वापस कोलंबो छोड़ देंगे। और इसका उन्होंने मुझे बताया $360। $360 का आप लगा लीजिए कितना एस्टिमेट बैठेगा। तो जिस हिसाब से मैंने हिसाब लगाया, अगर 3-4 बंदे हो ना आप लोग, तो अगर ऐसे कार बुक करके आप आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का नुकसान है। लेकिन मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर के लिए थोड़ा ये महंगा हो सकता है। तो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आना चाहते हो और आप अच्छे खासे ग्रुप में हो तो डेफिनेटली फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये प्लान आपके लिए बिल्कुल एक तरह से पूरा हसल फ्री रहेगा। किसी तरह की आपको भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जैसे जा रहे हो मेरी तरह, तो आप कोलंबो से सीधा कैंडी जा रहे हो, तो आपको बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं मिलेगा। जबकि कुछ ऐसे स्पॉट हैं इसके बीच में जहाँ जो कि एक्सप्लोर करने लायक है। तो वही है, बस आप अपना पर्सनल कार करके जाओगे तो कहीं पे भी रुकवा सकते हो, तो ये एक बेनिफिट है। तो अगर मैं सिम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया SLT,
एयरटेल और कौन सा है, डायलॉग, ये सारे ऑप्शन मैंने देखे और मुझे सबसे बेस्ट लगा है SLT, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे बता रहे हैं सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसमें मैंने एक सिम लिया है, प्रीपेड सिम, जिसमें मुझे जो मेरे को 1600 LKR लमकन रुपीज़ का पड़ा है, और इसमें मुझे 20 GB का डेटा मिल जाता है और 200 मिनट मिल जाते हैं और 1 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है। इसके बाद इसको टॉपअप भी करा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। मेरी भी रिकमेंडेशन यही रहेगी, हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया है। पिछले रिव्यूज़ देख के मैं ये बोल रहा हूँ कि SLT के साथ आप जा सकते हैं।